जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मन में कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबर की तरफ। फर्रुखाबाद केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में पहुंचे सूबे के कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने जेल में निरीक्षण के साथ ही बंदियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने बंदियों को भरोसा दिलाया कि सरकार को उनकी और उनके परिवार की चिंता है। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। ब्यूरो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हर पिछली सरकारों ने कभी भी बंदियों की सुध नहीं ली, लेकिन आज योगी सरकार में मंत्री सीधे बंदियों से संवाद कर रहे हैं, जिससे उनकी समस्याएं सीधी सरकार की नजर में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जेलों पर गायत्री मंत्र के जाप की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गायत्री मंत्र के जाप से बंदियों के मन से अपराध की प्रवृत्ति कम होगी। जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है वह अपने अपने धर्म के अनुसार ही धार्मिक अनुष्ठान करे, जिससे जेल के भीतर रहकर भी उसकी आत्मा और मन दोनों को परमानंद मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है, ईश्वर उसी समय उसका भविष्य लिख देता है। उसी भाग्य के लिखे के हिसाब से ही लोग सलाखों के पीछे भी आ जाते हैं, फिर चाहे वह अपराध किए बिना ही क्यों न आए हों। उन्होंने बंदियों को कानून की व सरकार की योजनाओं के विषय में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अंग्रेजी समय के जेल मैनुअल में बदलाव किए गए। इस समय जेल में बंदियों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री भी चिंतित है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कानूनी दांव पेंच में बंदी फंसे नहीं रहते। उनकी सरकार में जितने बंदी रिहा हुए हैं उतने बंदी किसी की भी सरकार में रिहा नहीं हुए। उन्होंने बंदियों को नसीहत दी कि वह लोग जब जेल से रिहा हों तो बेहतर इंसान बनकर रिहा हों। उन्होंने जेल के चिकित्सकों को भी सलाह दी कि उनका बंदियों के प्रति अपनत्व का रिश्ता होना चाहिए। बंदी उत्पाद बिक्री केंद्र का किया लोकार्पण। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ के गेट पर विगत कई माह पूर्व खोले गए बंदी उत्पाद बिक्री केंद्र का लोकार्पण कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने बंदियों के द्वारा जेल के भीतर किए गए उत्पाद को देखा। जेल के भीतर लगे बंदियों के द्वारा निर्मित तंबू भी देखे। उन्होंने बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिए बड़ी स्तर व्यवस्था कराने का भरोसा भी दिया। बंदियों को वितरित किए कंबल जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था में कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हाथों जेल के बंदियों को कंबल भी वितरित कराए गए। इसके साथ ही जेल गुमटी के निकट मंत्री ने आम का पौधा भी लगाया। स्वास्थ्य व सुरक्षा व्यवस्था में जल्द होगा सुधार। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जेल में बंदी रक्षकों के रिक्त लगभग 65 पदों को भरने का प्रयास चल रहा है, उन्हें जल्द भर दिया जाएगा। इसके साथ ही जेल में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जल्द कराई जा रही है। उन्होंने जेल अधीक्षक पीएन पांडेय की कार्य कुशलता की सराहना की। वाइट धर्मवीर प्रजापति कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार। फर्रुखाबाद से कीर्तिराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जय हिंद। एफआईआर की आप बिल्कुल नहीं बात। न्यायालय आपके पक्ष में क्या निर्णय देगा वो न्यायालय का काम है। हमारा काम है आप लोगों की देखभाल करना, बस इतना ही काम है। व्यक्ति तो परिवार से दूर हो जाता है, बाहर की समाज से दूर हो जाता है, तो कहीं न कहीं विचित्रता में हो जाता है। हम उनके साथ संवाद करके उनके साथ आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं, उनको परिवार से उनके कनेक्ट कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा है और इसमें हम मेरा अपना मानना है कि
जिन जेलों में संवाद हुआ है उसमें कैदियों की सोच में परिवर्तन आया। एक सबसे लास्ट सवाल मेरा है कि जितने भी आप युवा की बात करते हैं, जब ये जेल से रिलीज होंगे, जब कभी भी आने वाले समय में, तो ऐसा क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जमाना आ गया, तो जेल में क्या इन लोगों को टेक्नोलॉजिकल रूप से भी कोई शैक्षणिक या कुछ ऐसी ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। हमने सभी जेलों को एमएसएमई और कौशल विकास से जोड़ा है। हम लोग सभी बंदियों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद उद्यमियों से संबद्ध करके वहां उद्योग स्थापित भी करा रहे हैं। जैसे आगरा में केंद्रीय कारागार में जूते के बड़ा कारोबार है, वहाँ जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने 12 मशीनें जेल में लगाई हैं, उनको सिखाया है और सिखाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री से काम कराना शुरू कर दिया है। उनकी श्रम बढ़ा है कैदियों का और वो उनका काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में आज सुबह हम थे तो वहाँ भी रेडीमेड का काम, सिलाई का काम सिखाया जा रहा है। और एक जो रेडीमेड का काम कराते हैं, मेरी उनके साथ से बातचीत हो रही थी तो उनसे बातचीत हुई है कि आप अपना रेडीमेड का काम पहले उनको सिखा दीजिए, फिर उनसे आप कराइए और अपना मार्केट में अपना बेचिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए और बाहर जा कर के ये किसी के ऊपर निर्भर न रहें, स्वयं अपना रोजगार कर सकें। ये प्रयास भी है। और एक जानकारी और मैं आपके माध्यम से दूं, जेलों में महिलाओं के साथ बच्चे हैं। हमने जब शुरू में देखा कि इन बच्चों का, बेचारों का क्या दोष है, ये पढ़ नहीं पाते, घर जैसा खाना और वो सोना जमीन पे, तो हमने उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार ने पहले भी की। और हमने इस समय हमारे लगभग 62 जेलों में हमारे टीचर हैं। जहां नहीं हैं वहां हमारी जो बंदी रक्षक महिला, बंदियों को क्या फायदा मिलेगा, बंदियों का हमारा उद्देश्य संवाद का, ये हमारी 36वीं जेल है जो बंदियों के साथ संवाद सीधा कर रहे हैं। उस संवाद का उद्देश्य है कि ये केंद्रीय कारागार है, इसलिए में उम्र के लोग हैं इसमें। जिला जेल में हम कल सुबह संवाद करेंगे। जिला जेलों में ट्रायल वाले कैदी ज्यादा होते हैं और वो अधिकतर संख्या में युवा होते हैं। युवा हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य होता है और देश का, प्रदेश का भविष्य वो न बन पाए, लेकिन कहीं न कहीं अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में आ जाए उस परिवार का जीवन अंधकारमय हो जाता है। रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। उस परिवार में बेटी शादी योग्य है तो अच्छे परिवार में शादी योग्य होना मुश्किल हो जाता है। उस परिवार में अगर भाई कोई शादी योग्य है तो शादी होना मुश्किल होता है। वो परिवार बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए बंदियों से संवाद करना ये जरूरी समझाए कि उनको बताया जाए कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, और परिस्थितियों से गुजरता है तो आगे दोबारा कोई ऐसी गलती न हो जिससे कि दोबारा कोई वो परिवार संकट में आए। उद्देश्य मेन ये है बंदियों के साथ सीधा संवाद करने का, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, पूरे ऑल ओवर यूपी की जितनी भी जेल हैं वो उसमें कैदियों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो बंदी हो चाहे कैदी हो, हर जगह जो है ओवरलोडेड। तो क्या इसको लेके भी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, जेलें बनी हैं, हमारे 68 की जेल है, ये बहुत पुरानी जेलें बनी हैं। और उस समय जो प्रदेश की आबादी थी, उस समय की जो व्यवस्था थी उस आधार से बनी थी। हम 10 जेल हैं, 10 जिले ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं है। इटावा में नई जेल बन चुकी है, श्रावस्ती में नई जेल बन चुकी है, बस क्रियान्वयन होना है। नैनी में बन चुकी है, क्रियान्वयन होना है। ऐसे ही और जो जिले बाकी हैं उनमें भी हम जमीन लगभग हमने ले ली है। जमीन लेकर के वहाँ नई जेलों का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ बैर को जेलों में जगह है वहाँ हम बैर के बना रहे हैं, व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा काम है कि जेल में कैदी आते हैं उनकी देख रेख करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी व्यवस्थाएं करना। लेकिन वो बाहर मान लो कोई अपराध हो रहा है, उस पर कैदी आ रहे हैं, उसके लिए मेरा अपना मानना है कि बैरकें बनाना और जेल बनाना ही पूर्ण रूप से समाधान नहीं है। समाधान है कि बाहर संख्या बढ़ने के पीछे कारण क्या है। समाज में
युवाओं की कहीं न कहीं मानसिकता विकृति, या जो विकृति मानसिकता वाले लोग हैं ऐसी संगत में आकर के युवाओं का बैठ जाना, ये भी एक कारण है। इसीलिए हम संवाद कर रहे हैं कि जेल में, जो जिला जेल है उसमें युवाओं की संख्या 70 से 80% है। और संवाद इसलिए जरूरी समझा है कि वो युवा बाहर जाए तो अच्छा इंसान बनकर जाए, बाहर अगर कहीं दुनिया में दोबारा अपराध न करे बाहर की दुनिया।